सीएम धामी ने दो पूर्व आईएफएस के विरुद्ध जांच और मुकदमे की दी मंजूरी। वनारक्षी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता का मामला। पूर्व विधायक गणेश कोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रीतम सिंह को प्रचार अभियान समिति, हरीश सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। उत्तराखंड में 20 नवंबर होगा त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। 33,000 से अधिक पदों पर अधिसूचना जारी। 22 नवंबर को आएगा रिजल्ट। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद बद्रीनाथ धाम में अलर्ट। प्रशासन ने बम निरोधक दस्ता और असम राइफल को किया तैनात। उत्तराखंड में अप्रैल 2026 से लागू होगी परिसंपत्तियों की वर्चुअल रजिस्ट्री। पेपरलेस होने के समय की होगी बचत। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 18 को होंगे बंद। ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी डोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर देहरादून से है। देहरादून में दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने केमिकल दुकानों की अचानक चेकिंग की। कोतवाली नगर क्षेत्र में 4 व ऋषिकेश क्षेत्र में एक दुकान पर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट व सल्फर की बिक्री की जांच की गई। पुलिस ने दुकानों के स्टॉक व रजिस्टर चेक कर खरीदारों की जानकारी जुटाई तथा दुकानदारों को बिना पहचान पत्र व बिल के उक्त केमिकल पदार्थों की बिक्री न करने की हिदायत दी गई। देहरादून से खबर जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में 11 बजे से शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर हो सकता है फैसला। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास सहित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। खबर गढ़वाल से जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में मंगलवार को एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक के दौरान छात्र संघ पदाधिकारियों को शामिल न किए जाने पर प्रशासनिक भवन में दिन भर तनाव रहा। बैठक की जानकारी मिलते ही छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर जुटे और अध्यक्ष व महासचिव को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने की मांग करने लगे। विवाद उस समय गंभीर हो गया जब रोष में छात्रों ने पेट्रोल की बोतल लेकर विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया। बोतल छीनने की कोशिश में पेट्रोल छात्रों शिक्षकों पर गिर गया। उसी समय किसी ने आग लगा दी। हालांकि लपटें तुरंत काबू में आ गई और कोई गंभीर घटना नहीं हुई। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पुलिस और दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद छात्रों और एकेडमिक काउंसिलिंग सदस्यों के बीच वार्ता कराई गई। 24वीं विद्या परिषद की बैठक थी और छात्रों के जो है प्रत्यावेदन ये है कि आपने हमें भी इसमें सम्मिलित करना था, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए छात्रों को जो है इसमें सम्मिलित करने हेतु जो है आमंत्रण नहीं दिया गया था। मुख्यतः यही उनका रोष है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया और जो नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होना है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होनी है
हम बाध्य हैं कई चीज़ों से, क्योंकि हमें जो है भारत सरकार के जो है नियमों का अनुपालन करना होता है। कि हमारी आज से पहले भी छात्रों के हितों को लेकर ही लड़ाई रही है हमारी इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से। देखिए, आज एकेडमिक काउंसलिंग की मीटिंग थी। हर वर्ष इसमें छात्र प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो जरूर रहते हैं वहाँ पर उपस्थित, और वो अपनी बातें रखते हैं अधिकारियों के समक्ष कि किन किन मुद्दों में हमें सुधार किया जाए। लेकिन आज देखिए, हमारा ये दुर्भाग्य भी है कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हितों में जिन बैठकों में बात होनी चाहिए थी उन्हीं में से छात्रों को उखाड़ कर इन्होंने बाहर रख रखा है। तो एक मांग हमारी ये थी कि यहाँ से CUT हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है और कई अभी भी वर्तमान में कई ऐसे एडमिशन्स होने बाकी है, कई सीटें खाली है किसी किसी डिपार्टमेंट में, उसमें कोई भी भर्ती नहीं हुई है। मेन ये था कि हमारा CUT हटाया जाए, पर जो भी AC की मीटिंग हुई हमने डिमांड रखी हुई थी हमें बुलाया जाए, एक तो बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे मीटिंग चलती रही, मीटिंग के बाहर हम लोगों ने हल्ला करा, धरने के लिए बोला, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ से VC चले गए थे और अब भी हमारी VC बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली धमाके के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान। राज्य की सीमाओं पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। DGP कानून व्यवस्था डॉ. V. मुरुगेशन ने जारी किए निर्देश। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत चला अभियान। राज्य की सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। DGP कानून व्यवस्था डॉ. V. मुरुगेशन ने जारी किए हैं निर्देश। डोईवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विमान सुखोई के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने दी जानकारी। लड़ाकू विमान सुखोई के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने जानकारी दी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर खड़े विमान के बारे में प्रशासन ने दी जानकारी। कहा, सोमवार को आपातकालीन स्थिति में उतरा था सुखोई। 30 MKI, 2 पायलट और 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। Su-30 MKI लड़ाकू विमान सुखोई की जांच करने पहुंची। तकनीकी टीम सुखोई लड़ाकू विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हुई थी लैंडिंग।
हरिद्वार की फर्जी डेयरी से देश भर में मचा हड़कंप। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का चूना। बता दें कि सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा। भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने नकली घी किया सप्लाई। ऑर्गेनिक डेयरी ने 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई किया। दूध मक्खन खरीदे बिना बनाई गई फर्जी उत्पादन रिपोर्ट। 2019 से 2024 के बीच बनाई गई फर्जी उत्पादन रिपोर्ट। पामल जैन विपिन जैन ने रसायनों से बनाया नकली घी। लड्डू प्रसाद के नाम पर करोड़ों भक्तों के साथ छल। सीबीआई की विशेष टीम एसआईटी ने किया खुलासा। हरिद्वार का नाम घोटाले में आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि हरिद्वार की फर्जी डेयरी से देश भर में मचा हड़कंप। 2019 से 2024 के बीच में बनाई गई फर्जी उत्पादन रिपोर्ट। पामल जैन विपिन जैन ने रसायनों से बनाया नकली घी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ बड़ा फेरबदल। गणेश कोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। प्रीतम सिंह चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। करण महाराज सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य बने। प्रदेश के सभी जिला महानगर अध्यक्ष घोषित। राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने की है घोषणा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर खटीमा उपनेता प्रतिपक्ष व खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के जन्मदिन पर खटीमा के विभिन्न इलाकों से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा भारामल मंदिर पर विधायक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर विधायक के जन्मदिन का जश्न मनाया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने इस अवसर पर कहा कि खटीमा के लोकप्रिय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का जन्मदिन, जिसको भारामल मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया तथा भंडारे का आयोजन कर मंदिर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका ने उनके 45वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीते समय के कार्यों को याद किया। नेता हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने विधायक बनने से पहले कई कुछ घर बनाए और आज मंदिर में ये हवन के साथ जन्मदिन मना रहे हैं और खिचड़ी का यहाँ प्रोग्राम है और शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है लोगों को।
45वें जन्मदिन की इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये आने वाले समय में हमारे कांग्रेस के एक बहुत बड़े ओहदेदार नेता बनेंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। और बारामल बाबा इनको आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि शादी में भी इन्होंने पार्टी नहीं की, शादी में भी इन्होंने किसी का मकान बनाया, उस पैसे से जो पैसा शादी में खर्च होना था वो बग्गा में कई लोगों के मकान आग लगे तो उन मकानों को बनाने में उन्होंने वो पैसा लगाया, न कि शादी में किसी को पार्टी दी। धन्यवाद। बारामल बाबा की खटीमा में पूरी कृपा है और बहुत आस्था का प्रतीक है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग साल में लगभग 2 तो हर वर्ष यहाँ पर बड़े भंडारे होते हैं, जिसमें सारे लोग पूरे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानमता के लोग इसमें खुद आकर सहयोग करते हैं और ये आस्था का प्रतीक है। बहुत ही पौराणिक ये जगह है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने कहा कि भाई क्षेत्र की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए हम यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर उत्तराखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भाजपा ने जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। राज्य भर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी। जसपुर, बाजपुर और गदरपुर में अलग अलग तारीखों पर यात्रा आयोजित होगी, जबकि काशीपुर में 20 तारीख को विशाल जन जागरण यात्रा निकलेगी। इस पूरे अभियान का संयोजन विधायक त्रिलोक सिंह चीमा कर रहे हैं। वहीं आयोजन की तैयारियों की कमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाल और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला के हाथों में है। भाजपा ने इसे केवल एक उत्सव नहीं बल्कि देश की एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला सामाजिक अभियान बताया है। मनोज पाल ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को हम राष्ट्र की एकता के प्रतीक के रूप में मना रहे हैं। काशीपुर समेत जिले के सभी क्षेत्रों में जन जागरण, एकता पदयात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे प्रदेश के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी यात्राएं, पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि 1 जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। जसपुर में और देश के प्रबुद्ध नेतृत्व को, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिलाध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के संरक्षण में इस यात्रा का अनुष्ठान करेगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News। नमस्कार।